बिहार में चल रहा बुलडोजर एक्शन अब कुछ जगहों पर हिंसक रूप लेने लगा है। आज समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाई। समस्तीपुर के सुंदरैया नगर में 13 एकड़ जमीन पर 1993 से ही अवैध कब्जा किया गया था। 32 साल से चल रहे एनक्रोचमेंट के खिलाफ कोर्ट केस चला और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। करीब 300 परिवारों ने यहां अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना ली हैं। आज जब नगर निगम और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने गई तो उन पर हमला किया गया, पथराव किया गया। इसी दौरान किसी ने झुग्गियों में आग लगा दी। इस आग में करीब 1 दर्जन घर जल गए। पासी गन्ने के खेत में भी आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। गैर कानूनी कब्जा करके यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि वो कई साल से यहाँ रह रहे हैं। दूसरी जगह ठिकाना दिए बिना इस तरह हटाना गलत होगा। हम लोग 35 बरस से इसमें गरीब लोग हैं। 6 कर हमको बाप दादा सब मर गया इसमें। अब बाप दादा सब कोई हमको मर गया। हम बोले हम गरीब, सरकार हमको देगा तब हट जाएंगे, खाली कर देंगे। रात में भी फिर आग लगाया। हम लोग दबार को मारा। हम लोग रात में भी छोड़ दिया आग लगा। हम जान बचाते क्या करते। अभी प्रशासन आया है, यहाँ पर हम कॉल खोल रहा था। अभी प्रशासन क्या बोलता है, जल्दी भागिए। हम बोले सर हमको कॉल खोले दिया, प्रशासन हमको ईटा चला दिया। बड़ा धोखा। हिंदुस्तान को लेडीज को जिताया है, इसलिए नहीं जिताया है। बुलडोजर बिहार के दूसरे शहरों में भी चल रहा है। बिहार के 9 जिलों में करीब 150 जगह एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लिया गया। जिन शहरों में बुलडोजर चल रहे हैं उनमें पटना, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, हाजीपुर, बेगूसराय, कैमूर, दरभंगा, गया और कटिहार शामिल हैं। सरकार की तरफ से नगर निगम और नगर पालिकाओं को क्लियर मैसेज है कि एनक्रोचमेंट अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जों का हर हाल में हटना जरूरी है। कई साल से इन्हें अतिक्रमण खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरा कहना है कि उस दिन जब टीबीसी का मीटिंग हुआ, टीबीसी के मीटिंग में यही हुआ कि जितने जो फुटपाथ वेंडर है 14 जगह बिल्डिंग जोन का प्रस्ताव और बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया गया। कल के डेट में निरीक्षण हुआ और आज आकर के अतिक्रमण हो रहा है। तो हमारी समस्या है कि हमारी व्यवस्था पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा डिमांड है कि पहले में बिल्डिंग जोन दिया जाए और उसके बाद ये भी हुआ कि आपको नापी कर करके जगह दे दिया जाएगा। पहले जितने जो वेंडर के पास आई कार्ड, सर्टिफिकेट या पीएम स्वनिधि के द्वारा लोन दिया गया है तो सधागा कहाँ। उसके लिए नगर आयुक्त स्वयं बोले कि हम पट्टी बांध करके रोड के 3 फीट अंदर में चीना कर देंगे, जिससे अंदर में वो व्यवसाय अपना चलाएंगे। नगर निगम के अधिकारी भी कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट करने वाले सख्ती न दिखाने का गलत फायदा उठा रहे हैं, इसलिए अब कड़े एक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे यहाँ पर ही आप देखिए फूल का दुकान रोड पर लगाए हुए हैं, जबकि ये साइड रोड में भी लगाया जा सकता था अंदर में। जानबूझ के जगह होते हुए भी वो समझते हैं कि बिल्कुल रोड पर आके हम दुकान लगा देंगे तो तभी मेरा दुकान चलेगा। तो वो अपना रोजगार भी करें, लेकिन जो शहर में जो समस्या है, शहर के आम लोगों की जो परेशानी है, उसको भी उनको ध्यान में रखना होगा अपने रोजगार के साथ साथ संतुलन बना के। तो इसलिए जो है अतिक्रमण की समस्या जब एक सीमा से अधिक हो गई है तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तो इसके खिलाफ हर स्तर पे कार्रवाई की जा रही है। हटाने के बाद तुरंत वो लोग लगा लेते हैं। हटाने के बाद लगाते हैं तो उसके बाद स्थानीय थाना के द्वारा भी उन पर कार्रवाई की जाएगी और अगर वो लगाते तो फिर दोबारा हम लोग फिर से कार्रवाई उन पर करेंगे। बिहार में बुलडोजर को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन पर इतना रिएक्शन क्यों है? इसको समझने की जरूरत है। पिछले 30-35 साल से बिहार में फ्री फॉर ऑल था। लोग बड़े आराम से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते थे, मकान दुकान बनाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। अगर किसी जगह लोकल प्रशासन कोर्ट में चला भी गया, कोर्ट से ऑर्डर ले भी आया, तो कोई उसे मानने को तैयार नहीं होता था। ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, लेकिन अब माहौल बदला है। अब जिन ज़मीनों पर एनक्रोचमेंट किया गया उन्हें खाली कराया जा रहा है और लोगों को इसकी आदत नहीं।